Yes, hello students. How are you? I hope you are well at your home. आज हम 10th क्लास हिंदी मीडियम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया था और इससे आगे 1.4 एक्सरसाइज के लिए टॉपिक है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बता दी थी। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। P/Q की फॉर्म इट मीन्स जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके लिए दो कंडीशन होती हैं कि P और Q आपके पूर्णांक होने चाहिए और Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। P एंड Q क्या हो, पूर्णांक में से हो और Q की जो वैल्यू है वो 0 ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। ये दशमलव प्रसार क्या चीज है? दशमलव प्रसार का मतलब है कि जैसे हमने कोई भी परिमेय संख्या ली P/Q के फॉर्म में, सपोज दैट हमने ऐसा ले लिया कि 3/2, जिसमें P की वैल्यू 3 है और Q की वैल्यू 2 है। अगर मैं इस 3 को 2 से डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पर दशमलव के रूप में जो संख्या आएगी वो उसका दशमलव प्रसार होगा। जैसे कि मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 1.5। और ये 1.5 इस 3/2 जो कि एक परिमेय संख्या है, इसका क्या है, दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार से और देखिए, मैं अगर 1 को 4 से डिवाइड करूं तो 1 को 4 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा आपका 0.25। अब कैसे आया 0.25? डिवाइड करके देख लो। 1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 है, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, तो इधर मैं डेसिमल लगा दूंगा और ये 0 और 4 2 जा 8, फिर माइनस करेंगे 2, इधर डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 इधर लिख देंगे और 4 5 जा 1। तो ये 0.25 आया, ये भी इसका दशमलव प्रसार है। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये दशमलव प्रसार ये कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनके नाम होते हैं, किस प्रकार से ये दशमलव प्रसार बनते हैं, तो इनको भी हम जान लेते हैं। देखिए, अगर हमने कोई भी परिमेय संख्या ली, जैसे अभी अभी मैंने दिया 3/2, ये कोई एक परिमेय संख्या है। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 3 को 2 से डिवाइड करने पर जो आएगा 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1 डेसिमल और 2 5 जा 10। तो इसमें जो हमारा शेष फल है वो 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। और आपका जो भाग है वो खत्म हो गया, यानी कि शांत हो गया। तो जिस भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम निकाल रहे हैं, अगर उस परिमेय संख्या में शेषफल 0 आता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये बात समझ में आई कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें, यानी कि भाग दें और शेषफल क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। मतलब कि जब भाग आपका खत्म हो गया, आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो उसको कहते हैं कि भाई ये शांत हो गया। तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा।
आ गई भैया समझ में बात। अब दूसरी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि जरूरी थोड़ी नहीं है कि किसी भी परिमेय संख्या में जब हम डिवाइड करें तो शेषफल 0 ही आ जाए, नहीं भी आता है। जैसे ये कंडीशन आ गई आपकी, सपोज करो कि 2/3, अगर 2 को मैं 3 से डिवाइड करूं, देखिए 2 को मैं 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर 0 लगा देता हूँ, इधर मैं पॉइंट लगा देता हूँ, और 3 6 जा 18, फिर माइनस करेंगे तो 2, फिर वापस से ये 2 में भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 लगा दूंगा, वही 3 6 जा 18, फिर माइनस करेंगे तो फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 जा 18। तो आप देखेंगे कि ये जो रिमाइंडर है, जो शेष पद है, ये आपका 0 आएगा ही नहीं, और ये बार बार आपका शेष पद बचता रहेगा, और यहाँ पर भागफल के रूप में 0.6666 ये इन्फिनिटी टाइम तक आता रहेगा। इसका मतलब इसका जो भाग है वो जहाँ की शेषफल 0 नहीं बनता और भागफल में कोई भी नंबर बार बार आता है तो उसको कहते हैं हम अशांत आवर्ती। ये शांत भी नहीं हो रहा, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा, आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो अशांत। और आवर्ती क्यों है? क्योंकि इसमें 6 जो एक नंबर है वो बार बार आ रहा है, तो इसलिए अशांत आवर्ती। तो इस नंबर का, किसका, 2/3 का जो दशमलव प्रसार होगा उसका नाम क्या होगा? अशांत आवर्ती। कैसा होगा भाई? अशांत आवर्ती। और ये 3/2 का ये शांत था, क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 बन गया था, तो इस नंबर का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा था? शांत। तो आपको शांत और अशांत आवर्ती समझ में आ गए होंगे। तो शांत में क्या होगा? जब भी हम कोई भी परिमेय संख्या के लिए एक नंबर में दूसरे नंबर का भाग देंगे और शेषफल आपका 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत होगा। और जिसमें शेषफल आपका 0 नहीं आता और बार बार एक ही नंबर आपका रिपीट होता है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि कोई भी अगर परिमेय संख्या होगी तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो 2 प्रकार का होगा, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। या तो क्या होगा भाई? शांत होगा, और या क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। ये तो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की बात हो गई। अगर एक सिचुएशन ये भी बनती है क्या, कि अगर आप किसी भी नंबर में भाग दें, किसी एक नंबर में दूसरे नंबर से भाग दें, तो शेषफल 0 भी नहीं आता और भागफल में कोई नंबर बार बार सेम भी नहीं आता। बार बार क्या नहीं आता? सेम भी नहीं आता। और कोई नंबर मतलब कि रिपीट भी नहीं हो रहा, वही नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में जो आपका दशमलव प्रसार होगा वो होता है अशांत अनावर्ती। कैसा होता है? अशांत अनावर्ती। तो ये अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार है ये अपरिमेय संख्याओं का होता है। किसका होता है भाई? अपरिमेय संख्याओं का। लेकिन हम तो कौन से पढ़ रहे हैं? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, क्योंकि आगे की जो आपकी एक्सरसाइज है 1.4 उसमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में हमें क्वेश्चंस आएंगे जिनको सॉल्व करना है। तो ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि ये परिमेय संख्याओं का अगर आपसे पूछा जाए दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो हम क्या बताएंगे? अशांत अनावर्ती होता है। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है? या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब देखिए, अब हमें इसके अंदर ये पता करना है किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत कब होता है और अशांत कब होता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस आपको याद रखनी है।
और वो कंडीशंस क्या हैं वो देखिए। जैसे सपोज करो कि मैं आपके सामने एक दशमलव प्रसार लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.25। ये किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। सपोज करो उस परिमेय संख्या को मैंने x ले लिया, उस परिमेय संख्या को क्या मान लिया x, और उसका दशमलव प्रसार कितना आ रहा है 0.25। अब ये जो दशमलव प्रसार है ये तो पता है कि भाई आपका शांत है, क्योंकि यहाँ से आगे कोई नंबर आपका ना रिपीट हो रहा है, ना ही कोई नंबर और हमें इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो दशमलव प्रसार है 0.25, इसका अब हमें ये पता करना है कि जो शांत दशमलव प्रसार दिख रहा है इसके लिए हम क्या पता करें, कौन सी कंडीशन बन सकती है। तो मैं इसका डेसिमल को हटा के देख रहा हूँ। देखो इसकी मैं अगर डेसिमल को हटाऊं यहाँ से, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, इस पॉइंट के नीचे तो मैं 1 लगा दूंगा और जितने डिजिट है इतने मैंने 0 लगा दिया, तो ये डेसिमल हट गया और ऊपर रहेगा 25। तो आप नीचे देख रहे हो कि 25/100, 25/, और 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻²। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उस परिमेय संख्या का जो हर होगा, यानी कि हर में जो हमारा q आता है, इस q की वैल्यू 10 की पावर में होगी। किसकी पावर में होगी 10 की में, या तो 10 की 1 घात होगी, या 10 की 2 घात होगी, या 3 होगी, 4, 5 होगी, यानी कि वो 10 की पावर में बनेगा। और इसी को मैं दूसरे रूप में ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं इस 10 के फैक्टर करूँ तो 25/2 × 5, तो इस 10 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 होंगे, या तो 2 होंगे या 5 होंगे, या फिर आगे देखेंगे तो ये दोनों भी हो सकते हैं। किसी सिचुएशन में तो जो हम किसी भी परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार निकालेंगे और उसका हर या तो होगा 2 और 5 के फैक्टर में होगा, या ओनली 2 के फैक्टर में होगा, या 5 के फैक्टर में होगा। तो देखिए यहाँ से हमने 2 चीज़ सीखी कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो वो कब शांत है, जब उस परिमेय संख्या का हर या तो 10 की घात में है, या 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, 2 या 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। जैसे अब यहाँ पर जो ये 2 पावर लगी हुई है, ये 2 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से ये जो घात है ये 2 के ऊपर भी मानी जाएगी और 5 के ऊपर भी। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 25 अपॉन यहाँ पर 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। अब ये जो ऊपर लगी हुई है पावर, अब यहाँ तो पावर सेम आगे हो सकता है, किसी में ये पावर आपकी डिफरेंट भी आ सकती है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर कोई भी परिमेय संख्या आपकी जिसका कि दशमलव प्रसार शांत है, उसका जो हर होगा वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा भाई, 2 की पावर n × 5 की पावर m। यहाँ n और m कोई भी घात है, पावर है। जैसे यहाँ n के स्थान पर 2 है, m के स्थान पर भी 2 है। तो क्या समझ में आया आपके कि कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो उस परिमेय संख्या का जो हर है, यानी कि जो q है, ये q हर है और p अंश है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो ये जो हर है वो किस किस की पावर में होंगी, या तो 2 की पावर में होगा, या 5 की पावर में होगा, या दोनों में होगा। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए मैंने लिया, सपोज करो एक संख्या ले लेती है यहाँ पर
ऐसा कर देता हूँ, मैंने दिया 3/2, यही लिखिए। ये 3/2 एक परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार आपको पता है कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि 3 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका दशमलव प्रसार 1.5। अब 1.5 है तो इसको अगर मैं P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो इसके डेसिमल को हटाना होगा। तो डेसिमल को हटाने के लिए नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। डेसिमल के नीचे 1 कर देंगे, एक डिजिट है तो एक 0 लगा दिया। अब देखो ऊपर है 15, अब इस 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं, आराम से लिखा जा सकता है। अब ये जो 15/2 × 5 है, इसके अंदर जो Q आ रहा है यानी कि हर है वो 2 के फैक्टर में भी है और 5 के में भी है। किसी सिचुएशन में यह मात्र 2 के में भी रह सकता है। जैसे अगर मैं इसको 5 से कैंसिल कर दूं तो वही 3/2 आए, तो नीचे अपॉन में 2 आ गया एक फैक्टर, तब भी इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। या किसी में ऐसे भी आ सकता है आपका, सपोज करो कि 3/0 1 नीचे आ गया 5 के फैक्टर में आ गया, तब भी आपका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। या फिर आपका ऐसे आ जाए, मान ले 2 × 5, 2 और 5 के फैक्टर में आ जाए, तब भी आपका दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई, शांत होगा। तो ये जितना भी मैटर मैंने आपको समझाया है, इसका मतलब ये है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उस परिमेय संख्या का जो हर होगा वो या तो 10 की घात में होगा, या फिर यूं कहें कि वो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा, यानी कि इस फॉर्म में होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m, क्या Q, ये वाली है। ठीक है भाई। अगर अब इसी का आप अपोजिट देखिए, अगर किसी भी परिमेय संख्या का हम दशमलव प्रसार अगर निकालना चाहें और ये पता करें कि वो दशमलव प्रसार है जो किस प्रकार का है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ऐसे आ गया 3/5 × 7। किसी भी परिमेय संख्या का अगर हम दशमलव प्रसार निकालना चाहें और वो परिमेय संख्या इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम देख के पता कर लेंगे कि 3/5 × 7 आ रहा है, और 5 और 7 के अंदर अगर हम देखें तो जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 का टुकड़ा तो है, पर इसके अलावा ये एक्स्ट्रा 7 हो रहा है। तो जैसे ही एक्स्ट्रा 7 का टुकड़ा आया तो हम कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या हो जाएगा भाई, अशांत आवर्ती, क्योंकि मैंने बताया था कि सिर्फ दशमलव प्रसार जहां शांत होता है वहां इस अपॉन में संख्या Q के जो फैक्टर होते हैं वो या तो 2 होंगे या 5 के होंगे, या तो 2 के होंगे या 5 के होंगे, या दोनों के होंगे 2 और 5, लेकिन इनके अलावा कोई भी नहीं होगा। पर इसमें कौन सा आ गया, 7 आ गया, तो ये 7 फैक्टर आ गया, तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो दोनों चीजें मैंने आपको डिटेल से समझा दी हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर हम निकाल रहे हैं तो 2-3 तरीके हैं इसका। अगर आपको फैक्टर के रूप में दे रखा है ऐसे, तो आप नीचे देख लेंगे भाई जो इसमें परिमेय संख्या का हर होगा Q, वो Q अगर 5
के फैक्टर में या 2 के फैक्टर में या दोनों के में होंगे जब तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और इनके अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है भाई, तो देखो अभी इस चीज को लिख देते हैं। मैं लिख रहा हूं इसको। नंबर फर्स्ट कंडीशन है, माना x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू कोई परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है। मैंने उस परिमेय संख्या को x मान लिया और जो किस फॉर्म में है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ये कोई परिमेय संख्या है और p और q कोई भी से अभाज्य पूर्णांक, p और q कोई से अभाज्य पूर्णांक। कैसे है भाई, से अभाज्य पूर्णांक है। अब देखो, मैंने x को p अपॉन q की फॉर्म में माना है, तो इसका दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा यदि Q के अभाज्य गुणनखंड टू की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में हो, जहां n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब ऋणात्मक नहीं है, नॉन नेगेटिव पूर्णांक। ये नॉन नेगेटिव पूर्णांक है, मतलब कि माइनस में नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई कि माना f इक्वल टू पी अपॉन क्यू कोई परिमेय संख्या है, p और q कोई से अभाज्य पूर्णांक हैं, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में हो, जहां n और m नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड। माना x इज इक्वल टू p अपॉन q कोई परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है p और q कोई से अभाज्य पूर्णांक है, से अभाज्य पूर्णांक है, तो इसका दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा,
Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं हो। तो सिर्फ दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि P/Q के रूप में कोई परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा यदि इसका जो Q है मतलब हर में जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड इस रूप में हो, और अगर इस रूप में ना हो, के रूप में नहीं हो, तो कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा, जहां n और m नॉन नेगेटिव पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव पूर्णांक का मतलब वो नेगेटिव नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमें पता करना होगा कि वो शांत है या अशांत आवर्ती, तो उस परिमेय संख्या का जो हर है यानी कि जो Q है उसके अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे, और वो अभाज्य गुणनखंड अगर 2 के हैं या 5 के हैं या दोनों के हैं तो शांत होगा, और अगर इनके अलावा कोई और आ रहे हैं तो अशांत आवर्ती होगा। अब देखिए इसी के साथ में इनको यूं भी कह सकते हैं हम, अगर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इस फॉर्म में है 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो बताओ दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका उल्टा कर देंगे, क्या होगा? शांत होगा। कैसा होगा भाई? शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत है तो Q के अभाज्य गुणनखंड ये होंगे। अगर Q के अभाज्य गुणनखंड ये है 2 की पावर n 5 की पावर m, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार इसमें देखिए इसका उल्टा भी, अगर किसी भी परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार हैं वो अशांत आवर्ती हैं तो Q के अभाज्य गुणनखंड इस फॉर्म में नहीं होंगे। जब इस फॉर्म में नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो ये जो मैंने आपको इसके कंसेप्ट क्लियर किए हैं इसको अच्छे से आप रीड करिए, समझिए, और इसके आधार पर जो क्वेश्चंस हैं 1.4 के अंदर हम उनको कल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बेटा, सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।